अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑप्शंस फिजियोडोज। कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एक टेस्ट को, हीमाटोलॉजी लैब का है, जिसकी नॉर्मल रेंजेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो कि करवाया जाता है अक्सर हेल्थ कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए। डॉक्टर्स आपको लिख के देते हैं कि ये ब्लड का टेस्ट है, ये जाके करवाएं सीबीसी, ठीक है। ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल से चेक करते हैं कुछ वैल्यूज़। ये किस लिए टेस्ट करवाया जाता है, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये टेस्ट क्यों करते हैं। डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिनको डायग्नोज करने के लिए करते हैं, जैसे कि अनीमिया, खून की कमी तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है, इसमें सीबीसी करवा लेते हैं। या फिर हमारे पास कंडीशन है इन्फेक्शन, कोई पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, या कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं चल रही बॉडी में, या फिर क्या है ल्यूकीमिया, WBC काउंट जो है वो कम तो नहीं हो गया, इसके लिए चेक करवा लेते हैं। या फिर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब कि कोई ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा बॉडी से, या फिर क्लॉट्स तो नहीं बन रहे ज़्यादा सारे, ठीक है। इन कंडीशंस को डायग्नोस है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे किडनी की, लीवर की, उनमें भी ये टेस्ट करवाया जाता है सीबीसी, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इसमें चीज़ें क्या क्या हमारे पास आता है। WBC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। ये WBC जो है हम इन्फेक्शन के केस में, इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, ठीक है, इन्फेक्शन के केस में चेक करते हैं। 4000 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर इसकी रेंज है, ठीक है। और 10,000 जो है पेशेंट में है, तो पेशेंट में मतलब ये नॉर्मल है। ये जो रिपोर्ट है इसमें ये सेल्स नॉर्मल है। ये अगर ज़्यादा हो जाए तो ये शो करेंगे कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है। अगर कम है तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। फिर आप आते हैं टोटल रेड ब्लड सेल। मेल में 4.5 से 6.5 और फीमेल में 3.8 से 5.8 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। अब 4.62 पेशेंट में है तो पेशेंट में नॉर्मल है। रेड ब्लड सेल्स हम क्यों चेक कर रहे होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है ये शो कर रहे होते हैं अगर कम हो गए हैं तो अनीमिया हो सकता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स इस वजह से चेक करते हैं। अगर तो ज़्यादा हो रहे हो सकता है कहीं पे हम हाई अल्टीट्यूड पे गए हों या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो बॉडी में, तब भी इसकी जो वैल्यू है रेड ब्लड सेल्स का काउंट है, लाल खुलिये जो आपके ब्लड में होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इसकी हम नॉर्मल अमाउंट चेक कर लेते हैं। फिर आता है हीमोग्लोबिन। ये सबको पता होगा, HB, ठीक है। HB कितनी है मेल में 12 से 18, ठीक है। ये मेल में इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर फीमेल की बात करें तो 11.5 से 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर। अब इसमें इस फीमेल में 13 है, तो इसका मतलब इट्स ओके, ये हीमोग्लोबिन सही है, अच्छी है इसकी, ठीक है। तो हम हीमोग्लोबिन के अलावा ये SCT क्या है, हीमेटोक्रिट, ठीक है। हीमेटोक्रिट क्या चीज़ होती है और इसकी नॉर्मल रेंजेस ये किस लिए चेक करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। HCT जो हमारे पास है ना, जो हीमेटोक्रिट है, हीमेटोक्रिट बेसिकली HCT शो कर रहा होता है हमारे पास पोर्शन जो हमारा रेड ब्लड सेल्स का है कि इसमें ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा होता है, वाटर का कंटेंट होता है, प्रोटीन्स होती हैं, तो उसमें से रेड ब्लड सेल्स का जो रेड खुली हैं उनका पोर्शन कितना होता है, ठीक है, ब्लड में, ये SCT शो कर रहा होता है। अब ये अगर तो ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, अगर ये कम हो जाए SCT की वैल्यू तो क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 70, ये जो 40 to 54% है मेल में और 37 से 47%, ठीक है, फीमेल में, ये नॉर्मल रेंज है। इस फीमेल की 39 है तो ये इसकी भी नॉर्मल है, ठीक है। ये रेंजेस मैंने आपको बता दी, इतनी नॉर्मल है। अगर ये ज़्यादा हो जाए इस रेंज से, ठीक है, इसकी वैल्यू SCT की वैल्यू नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास क्या हो सकता है, किस कंडीशन में ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गया है तो डिहाइड्रेशन है बॉडी में, ठीक है, पानी की कमी है, रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा हो गई हैं, पानी कम हो गया है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी में। या फिर क्या हो सकता है कि पॉलीसाइथीमिया कहते हैं कि रेड ब्लड सेल ब्लड में ज़्यादा हो गए हैं। क्यों ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, रेड ब्लड सेल बन ज़्यादा रहे हैं बॉडी में। ये कोई भी कंडीशन हो सकती है, बीमारी हो सकती है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा बन रहे हों, कोई हेरिडिटरी मतलब विरासती कोई बीमारी हो सकती है जिसमें रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हों, आपकी बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हो, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया जिसको कहते हैं। तो ये कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें SCT का लेवल जो है वो हाई होगा। अब अगर हम बात करें SCT का लेवल लो होगा तो ये क्या शो करेगा, लो क्यों होगा, ठीक है, किन कंडीशंस में ये लो होगा, तो हो सकता है अनीमिया, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स कम हुए इसका मतलब अनीमिया है, पेशेंट को खून की कमी है, ठीक है। ब्लड जो है हमारे पास लॉस हुआ है, ठीक है, ब्लड खून जो है बहुत ज़्यादा जो लॉस हो गया उसमें रेड ब्लड सेल्स भी चले गए हैं, ठीक है। या फिर कोई क्रोनिक डिजीज़ है, कोई बीमारी है जो बड़े लंबे अरसे से चली आ रही है, जैसे किडनी की डिजीज़ है, गुर्दों की बीमारी है जिसमें खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है आपका, या फिर कैंसर हो गया, इसमें ब्लीडिंग होती है, तो ब्लड सेल्स जो हैं वो लॉस हो गए,
इसी वजह से SCT हमारी वैल्यू कम आ सकती है इन कंडीशन के अंदर, ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है। ज़्यादा है डिहाइड्रेशन में, पॉलीसाइथेमिया में, ठीक है, या फिर अगर कम है तो अनीमिया, ब्लड लॉस या क्रोनिक डिजीज़ के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है MCV की, ठीक है। MCV क्या है? अब MCV हम कहते हैं मीन करपस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। मीन करपस्कुलर वॉल्यूम MCV क्या चीज़ है ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू कम हो जाए तो क्या होगा, और MCV किस चीज़ का वॉल्यूम शो कर रही होती है? मीन करपस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। ये आपने एब्रीविएशन याद करनी है MCV की, ठीक है। MCV अब मीन करपस्कुलर वॉल्यूम किस चीज़ को शो कर रहा है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, ठीक है। अब ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हमारे पास एवरेज जो नंबर है, ठीक है, एवरेज नंबर किस चीज़ का? नंबर नहीं, साइज़, एवरेज साइज़ रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है। एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, ये जो रेड सेल्स होते हैं उनका स्पेसिफिक साइज़ होता है। तो ये साइज़ एवरेज जो है ये फेमिटोलीटर में हम मेजर करते हैं, ठीक है। ये कितना है, ठीक है। अगर ये साइज़ ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो उसको, ठीक है, ये FL में हमने शो किया। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो MCV की कितनी है? 76 से 96 फेमिटोलीटर, ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, और अगर इससे कम हो जाती है MCV की रेंज तो क्या होता है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अब MCV की अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, मीन करपस्कुलर वॉल्यूम एवरेज साइज, रेड ब्लड सेल्स का साइज़ ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा क्यों होगा? रेड ब्लड सेल्स बड़े हो गए हैं, ठीक है। अगर रेड ब्लड सेल्स का साइज़ ज़्यादा हो गया इसका मतलब रेड ब्लड सेल्स बड़े हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? इस कंडीशन को हम कहेंगे मैक्रोसाइटोसिस। मैक्रोसाइटोसिस क्या होती है? मैक्रोसाइटोसिस होती है कि लार्जर देन नॉर्मल साइज़ ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का साइज़ जो है वो बढ़ गया, ठीक है। मीन करपस्कुलर वॉल्यूम में आपने याद रखना है, साइज़ जो है वो चेक कर रहे होते हैं, साइज़ ज़्यादा हो गया है रेड ब्लड सेल्स का तो उसको कहेंगे मैक्रोसाइटोसिस। मैक्रोसाइटोसिस क्यों होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का साइज़ क्यों बढ़ा? ये हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें ये साइज़ बढ़ जाता है, जैसे विटामिन B12 या फॉलिक एसिड जैसे होता है, फोलेट, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। फोलेट आपकी बॉडी में कम हो गया है क्योंकि ये आपके साइज़ को कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, या फिर कोई लिवर की डिजीज़ है, ठीक है, आपके जिगर की कोई बीमारी है उसमें भी ये साइज़ जो है ज़्यादा हो सकता है रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है। ये कंडीशंस हो सकती हैं। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी, जो हमने कहा था अगर ये इसकी MCV की वैल्यू कम हो जाए, मीन करपस्कुलर वॉल्यूम अगर तो कम हो जाए, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है, साइज़ है वो कम हो गया, साइज़ कम होगा, 76 से बिलो आ गया, ठीक है। नॉर्मल आप देख रहे हो 76 से 96 है नॉर्मल फेमिटोलीटर। अब अगर 76 से बिलो आया, नीचे हो गया साइज़ कम हो गया, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे और ये किस वजह से होगी? अब हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास डिक्रीज़ हुआ किसका, MCV कम हो गया। ये वैसे यूजुअली नॉर्मल ही आती है हमारे लिए, बहुत क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन की कमी हो गई है उसकी ब्लड के अंदर, ठीक है, तो एनीमिया हो गया। इस कंडीशन में MCV की वैल्यू कम आएगी, डेफिशिएंसी होगी आयरन की, रेड ब्लड सेल्स मैच्योर नहीं हो पा रहे, अपने साइज़ से कम बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई हमारे पास कंडीशन हो सकती है, इसका नाम क्या कहेंगे हम इसको, माइक्रोसाइटोसिस। उसको रेड ब्लड सेल्स का साइज़ बड़ा हो रहा था तो मैक्रो कह रहे थे, इसको माइक्रो कहेंगे अगर स्मॉल हो गया। इसके अलावा किडनी डिजीज़ हो सकती है, क्रोनिक डिजीज़ जो कि बड़े लंबे अरसे से आ रही होती है, या फिर हमारे पास हो सकता है कैंसर, ठीक है। इन कंडीशंस में हमारे पास क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो जल्दी जल्दी सेल्स बन भी रहे होते हैं, वो जो जल्दी जल्दी बन रहे होते हैं वो अपने स्मॉल साइज़ से छोटे रह जाते हैं, जो नॉर्मल साइज़ बनना होता है उससे छोटे रह जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है MCH क्या चीज़ है, ठीक है। और इसकी नॉर्मल जो रेंज आप देख रहे हैं MCH इसकी 27 से 32 पिकोग्राम, PG में ज़्यादा 27 से 32 पिकोग्राम, ठीक है, PG। पेशेंट में 28 है तो पेशेंट का इसका मतलब नॉर्मल है पेशेंट में MCH किस चीज़ को शो कर रही होती है? MCH हमारे पास क्या है, ठीक है। इसको MCH जो है ना हमारे पास है मीन करपस्कुलर हीमोग्लोबिन। हमने डिफरेंस भी देखना है MCH का और MCHC
सी इन दोनों का डिफरेंस भी देखना है कि इसमें क्या चेंजेस हैं। अब एम जैसे हमने इसकी वैल्यू देखी थी MCV की डिक्रीज़ हो गई है, इसी तरह अगर हमारे पास MCH मीन करपस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसकी अगर कंसनट्रेशन कम हो गई है तो ये सेम चीज़ें जो MCV में हो रही थी वो इसमें भी होंगी, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, माइक्रोसाइटोसिस, किडनी डिजीज़, कैंसर, ये सारी MCH में भी होंगी क्योंकि हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन इसमें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मीन करपस्कुलर हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा हो गया है, अमाउंट ज़्यादा हो गई है तो वो MCV में जैसे ज़्यादा हुआ था वो सारी प्रॉब्लम, लीवर की डिजीज़, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है, मैक्रोसाइटोसिस, ये सारे फैक्टर्स इसमें भी आ जाएंगे, ठीक है, MCV में जैसे आए थे वैसे ही MCH में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है MCHC, ठीक है। MCHC मीन करपस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन। MCH में हीमोग्लोबिन की अमाउंट देखी थी, इन पे कंसनट्रेशन देख रहे हैं जो कि हम ग्राम पर डेसीलीटर में देखते हैं, 30 से 35 नॉर्मल है। अब हम प्लेटलेट्स काउंट देखते हैं, नॉर्मल जो है 150,000 से 4 लाख जो है हमारा नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होता है, ठीक है। अब जो प्लेटलेट्स होते हैं ये हमारे पास शो कर रहे होते हैं, अगर तो ये ज़्यादा हो गए हैं तो ये हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग करवा देंगे, ठीक है। अगर कम हो गए हैं